हेलो गाइस, एक बार फिर मैं प्रीपोजिशन के यूजेस की क्लास लेके आपके साथ हूँ। लास्ट क्लास में भी हमने सम यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन देखे थे। कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम प्रीपोजिशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल है बाय। बाय का अर्थ द्वारा होता है, जिससे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निकटता से रिलेटेड, यानी कि नियर, आप उसके पास से रिलेटेड, जैसे उससे आप पास हो, उस तरीके का अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सवेरे तक लौट आऊँगा। देन आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग। मतलब कि सुबह के साथ मेरे लौटने की जो निकटता है वो बाय के द्वारा क्लियर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मेहमान शाम वाली गाड़ी से आएंगे। द गेस्ट विल कम बाय द इवनिंग ट्रेन। तो इवनिंग ट्रेन और मेहमान के आने की निकटता किससे है? बाई प्रीपोजिशन से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इन। इन का मतलब होता है अंदर। इन जो होता है किसी स्थान पर स्थित स्थिरता या मेल को प्रकट करता है, मतलब किसी के मिलान को प्रकट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। लाइक चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन रूम। दैट मीन्स कि बच्चे जो हैं वो कमरे के अंदर हैं। तो उसकी स्थिति या स्थिरता, बच्चों की स्थिरता के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि फ्रॉग लिव इन वाटर। अब मेढक पानी में है, यानी पानी के अंदर है। तो यहाँ पे इन जो आपका है, ये इन प्रीपोजिशन यूज हो रहा है किसके रिगार्डिंग? किसी भी स्थिति की स्थिरता या मेल को। जैसे पानी का फ्रॉग के साथ मेल, और बच्चे जो खेल रहे हैं वो रूम के अंदर खेल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इनटू। इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। यह किसी कार्य में गतिशीलता को बताता है। गतिशीलता मतलब जैसे कि कोई चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो। लाइक जो भी वर्क हो रहा हो वो गतिशील यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो। लाइक वह नदी में गिर पड़ा, ही फेल इनटू द रिवर। गिर पड़ा मतलब वो गिर ही रहा है। ये एक गतिशीलता वाला एग्जाम्पल हो गया। लाइक द रैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, मतलब जस्ट कूदा वो। तो इसमें क्या है? कार्य की गतिशीलता का पता चल रहा है। तो इनटू प्रीपोजिशन का वर्ड गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है ऑन आपका। ऑन का प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर स्थित होती है। दैट मीन्स कोई भी एक थिंग है वो दूसरे पे प्लेस हो। लाइक लड़की दीवार पर बैठी है। द गर्ल सेट ऑन द वॉल। तो लड़की कहाँ बैठी है? दीवार पर बैठी है। तो एक लड़की जो है वो दीवार पे बैठी है, तो यहाँ पे एक जो पर्सन है वो दीवार के ऊपर बैठा है। मतलब दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर हैं। जैसे अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू, यानी कि यमुना नदी, सॉरी, सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। दैट मीन्स ये स्थिति उन दोनों की आसपास है, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ हुआ। नेक्स्ट आपका है अपॉन। अपॉन का प्रयोग तब किया जाता है जब गतिशील अवस्था में कोई वस्तु अन्य वस्तु पर दिखाई देती है। गतिशील अवस्था में कोई वस्तु अन्य वस्तु पर दिखाई देती है। दैट मीन्स इसके पहले हमने जो रीड किया था इनटू, हमने जो डिस्कस किया था, इनटू क्या है? गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। यह किसी कार्य में गतिशीलता को बताता है। बट नेक्स्ट वन ये जो आपका है, ये अपॉन। अपॉन क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस दोनों का होता है। जैसे कि लुटेरे उस पर टूट पड़े। द रॉबर्स फेल डाउन हिम। द रॉबर्स फेल डाउन अपॉन हिम होगा। यहाँ पे
फेल डाउन अपॉन आएगा, दैट विल बी मिसप्रिंट अपॉन हिम। ओके, यहाँ अपॉन आएगा। नेक्स्ट है वह मेज पर कूदा, ही जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर कूदा। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारे एग्जाम्पल्स प्रीपोजिशन के हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, कुछ हमारे इस लेक्चर में हो गए। एक लेक्चर और हम सम एग्जाम्पल्स का लेंगे और उसके बाद फिर हम आपको उसी लेक्चर में कुछ टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट दैट मीन्स कि लाइक योर असाइनमेंट, लाइक योर होमवर्क। तो आप मुझे कुछ प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल करके दिखाना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं प्रीपोजिशन के साथ। थैंक्स, टेक केयर।